जितना लोग इन लोगों को एक्सपोज करते हैं ना उससे ज़्यादा खुद ही ये लोग एक दूसरे को एक्सपोज करते रहते हैं भाई साहब। इन्हीं के व्लॉग में आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए, मतलब एक दूसरे की पोल खोलते हुए, जो किसी को नहीं पता होता है, जो इनके घर के अंदर का मैटर होता है। जैसे कि इनके पापा ने क्या कहा डायरेक्ट, पापा ने कहा अच्छा तुम आई हो, हमें लगा था तुम फोन करोगी। हाँ हाँ, उनको पता है कि उनकी बेटी कितनी आलसी है और इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, पहली बात तो ये घर में नहीं रह सकते थे, ठीक है, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले खुद के माँ बाप, जिनकी वजह से ससुराल में शिफ्ट ना होकर यहाँ शिफ्ट रही है ये, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती, वो मेरा परिवार है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उनके बिना रह सकती है, लेकिन उनको 15-15 दिन हो जाते हैं उनकी शक्ल देखे हुए भी, जो कि इनके पापा से ही पता लग गया था कि उनको ये अंदाजा था कि सिर्फ और सिर्फ ये चांद देखकर रमजान मुबारक का कॉल करेगी। नहीं नहीं पापा आना तो था ही, लेकिन पापा को तो पता था ही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बहुत सारे लोगों की जो है विशेष आ रहे हैं, मुबारकबाद आ रही है रमजानों की, तो थैंक यू सो मच। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दूसरा रोज़ा भी गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सारे जो है पूरा रोज़े जो है पूरा रमज़ान ऐसे ही बहुत ही अच्छे से इबादत के साथ, ऐसे ही बहुत अच्छे से सब तरीके के साथ निकल जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी रमज़ान रोजे इसी तरीके से अच्छे से निकले। तो मैंने कहा था ना चलो, मैंने तो कहा था कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो है अब नया देखने को मिलेगा। और हमें भी अंदाज़ा है कि फ़ैज़ा मैडम बहुत जल्दी हमें नमाज अदा करते हुए भी हो सकता है नमाज रूम में, पॉइंट टू बी नोटेड, नवाज नहीं नमाज रूम में नमाज अदा करते हुए नजर आएंगी। अभी ठीक है भाई, वो रोज़े नहीं रख सकती, पता नहीं इनका क्या रीज़न होगा। हालांकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, जो हाइपरटेंशन वाले हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, कुछ और परेशानी है वो भी रोज़ा रखते हैं। इवन जो प्रेगनेंसी में जो वो मतलब वो फेस होता है पूरा, उसमें अगर रमज़ान आते हैं और उसमें भी औरतें रोज़े रखती हैं, तो अब ये क्यों नहीं रख रही हैं? दवाइयाँ चल रही हैं, तो दवाइयों के तो लिए तो ये रहता है ना कि भाई अब सुबह शाम खा सकते हो। अभी दवाइयाँ तो मेरी भी चल रही है, दोनों सुबह शाम की चल रही है। इवन मैं तो जो है बीपी की दोनों टाइम की मेरी टेबलेट है, लेकिन वो ठीक है, उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। और बाकी के लोग भी जो है वो मैनेज करते हैं उसके हिसाब से। जो शुगर पेशेंट है वो भी उसके हिसाब से दवाइयाँ लेते हैं। बहुत सारे शुगर पेशेंट को मैंने देखा है कि जब उनको ज़्यादा तकलीफ होती है तो बीच में स्किप कर देते हैं, अदरवाइज रेगुलर रखते हैं। और कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो जुम्मे के जुम्मे रख लेते हैं या बीच बीच में रख लेते हैं। जैसे मेरे पापा बिल्कुल 100% रेगुलर नहीं रखते, बट जुम्मे का एक भी नहीं छोड़ते, और उसके अलावा भी बीच बीच में रखते हैं। जब उनका शुगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर वो स्किप कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैडम को कोई ऐसे कोई तकलीफ है, जो भी उनकी मेडिसिन चल रही है। देखो अभी ये तो अल्लाह का शुक्र है जो ये बताते हैं, अगर सच्ची बताते हैं तो भाई अभी इन सारी चीज़ों से वो क्योर हो चुकी हैं, वो पीछे छोड़ चुकी हैं, ट्रीटमेंट सही है और 100% अब वो सिक्योर है उस चीज़ से। ठीक है, अभी आगे क्या है, उनको आगे मेंटेन करने के लिए अपनी दवाइयाँ लेनी है, जो कि उन्होंने कहा था कि 1.5 साल तक मेरी दवाइयाँ चलेगी। तो ऑफकोर्स दवाइयाँ तुम खाते रहो, बाहर का खाना पीना ठूसना ये सब भी तो तुम कर ही रहे थे ना इसके साथ। लेकिन जहाँ रमज़ान की बात आई, जहाँ रोज़े रखने की बात आई, तो इनको तकलीफ ही याद आ गई है कि भाई तकलीफ के चलते, क्योंकि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसलिए हम रोज़े नहीं रख सकते। सिर्फ एक वैलिड रीज़न बता दो मैडम का रोज़ा ना रखना, मतलब ऐसी क्या तकलीफ हो रही है? क्या वो जो है 5-6 टाइम की दवाइयाँ खाती हैं जिसकी वजह से उनको जो है 18-19 घंटे का वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं है कि सुबह शाम की दवाई है और उसको वो मैनेज किया जा सकता है, तो फिर रोज़े क्यों नहीं रख रहे हो? और कौन सा तुम्हें मील के पत्थर तोड़ने हैं कि भाई तुम रोज़ा रखोगे, तुम्हें वीकनेस होगी तो तुम्हारे जो है वो उसमें दिक्कत आएगी। ऑफ कोर्स तुम लोग घर में ही रहते हो, और कहीं कहीं किसी किसी मामले में तो मुझे यही लगता है कि मैडम से ज़्यादा कमज़ोर, इम्यूनिटी कमज़ोर तो जनाब की है। मैं तो थक गया भाई साहब। जैसे कि मैंने कहा कि ये खुद ही एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खोल देते हैं, तो बस उसी पोल पट्टियों में और हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। और चालू अपी चालू है, बहुत ज्यादा चालू है। कैसे चालू है? जब जब इसने टाइम डाला या डेट बताई तो समझो किसी न किसी बात को मैनिपुलेट कर रही है ये। अब भाई ने क्या किया था, जिस दिन चांद रात थी भाई ने तुरंत वीडियो को एडिट कर दिया और उस दिन अपलोड कर दिया। फिर पहला रमजान आया, उस दिन भी एडिट कर दिया और अपलोड कर दिया। तो यानी कि वो जिस दिन चल रहा है उसी दिन हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है कि मतलब एक रात पहले से लेकर पूरा दिन से लेकर रोजा खोलने तक का इनका क्या रहा हिसाब किताब। लेकिन जब इसको कोई चीज प्रूफ करने वाली होती है तब ये ऐसे काम करते हैं। ये इसका पैटर्न हो गया, जो मैंने इसका पैटर्न जो है ना वो अनलॉक कर लिया है।
तो ये क्या है कि इसने डेट डाला है इसमें 6:45 PM, और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 6:45 हम जा रहे हैं कहाँ पर, चांद देखने के लिए। ये घर से निकले हैं और वो जो एंडिंग लेकर आई थी ना, ये पिछले वाले व्लॉग की एंडिंग लेकर गई थी, तो मैंने क्या कहा था, इसके बाद ये चांद देखने के लिए गई होगी। और देख लो एग्जैक्टली वही निकला ना, कि वहां पहले एंडिंग ले आई खाला के साथ, पिज्जा के साथ, सबके साथ खड़े होकर कि फ्रेंड्स आप सबको ये चांद मुबारक हो, आप सबको रमजान मुबारक हो। और उसके बाद ये ने जो क्लिपिंग है ये है इसकी, जब ये ऊपर जा रही है वहां से, डॉक्टर खाला को घर में लॉक करके बंद करके, और उस पर निगरानी रखने के लिए CCTV तो लगाया, जो कि फोन में देखती ही रहती है। पिज्जा को साथ लेकर गई है चांद देखने के लिए। पिछले साल तो डॉक्टर खाला भी थी, और चांद देखने के लिए भाई साहब अपने सुपुत्र को क्यों नहीं लेके गई, क्यों नहीं टाइटल दिखाया, क्यों नहीं टाइटल डाला कि हैदर ने देखा ईद का पहला, सॉरी रमजान का पहला चांद, हैदर ने पहली बार देखा फ्रेंड्स चांद, हैदर का रमजान का चांद मुबारक। सब लोग आ गए ऊपर, और मैं पहली बार जा रहा हूँ आज इनकी छत पे, पहली बार। तूने भी आखिरकार पहली बार यूज कर ही लिया भैया, 3 साल से तो तू यहाँ पड़ा पसर रहा है। अब तू छत पे पहली बार जाएगा तो पहली बार है, फिर तू भाई भाभी के टॉयलेट में पहली बार जाएगा तो भाई भाभी के टॉयलेट में पहली बार गया। कितनी बार पहली बार यूज करोगे। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ ऊपर चांद देखने के लिए, क्यों 3 साल से तूने चांद ना देखा यहाँ? नहीं तो हमेशा से नीचे चांद देखा। नहीं फनी भाई, मजा नहीं आया। तुम्हें तो आईफल टावर पे होना चाहिए था, वहां से दिखना चाहिए था, वहां से तुम्हें चांद और ज्यादा करीब दिखाई देता। हो सकता है तुम्हारी धक जैसी आंखों से दिख जाता चांद। और एज यूजुअल हमेशा की तरह से है भाभी जी वहाँ पे जो है खड़ी हुई है, और शूट कौन कर रहा है? नानू भाई। यस, मैं आज से नान को नानू भाई कहूंगी और शान को शानू भाई कहूंगी। सॉरी जानू भाई कहूंगी। मेरा मतलब कहने का यह है कि जनाब का व्लॉग जो शूट हो रहा था, तो वो नान वहाँ पे शूट कर रहा था। भाई साहब जीने नहीं दे रहे इन बच्चों को। और ये औरत बेचारे बच्चे को दीवार पे बिठा के बैठी है। ओह माय गॉड, ये इतनी पगलैट औरत है। मतलब इसने बच्चे को दीवार पे बिठा रखा है और एक हाथ के सहारे से सिर्फ पकड़ रखा। बच्चे को दीवार पे बिठाना क्यों? उसके पापा के डोले शोले है ना इतने मजबूत, अपने पापा के डोले शोले पे बैठा दो, कंधे पे बिठा लो। अब तो फुप्पा भी आगे, फुप्पा को बहुत शौक है अपने कंधे पे बिठाने का। हैदर को बिठा के घूमते हैं, तो फुप्पा के कंधे पे बिठा दो बच्चे को। तो भाई साहब डिवाइड हो रखी है फैमिली, एक तरफ फनी और फनी की जो है वाइफ, और एक तरफ फनी की साली जो कम वाली ज्यादा बनी रहती है, वो खड़े होकर चांद देख रहे हैं शेड के नीचे। और एक तरफ जनाब मैडम और उनका बेटा और उनका छोटा वाला भाई जो उनके व्लॉग शूट कर रहा है, वो देख रहे हैं। फनी, आपको अपने धक जैसी आंखों से दिखाए क्या नहीं दिखाए? आप मोदाहा में फोन करके पूछो, क्या पता हमारे मीरा रोड पे चांद हमें जानबूझ के नजर नहीं आ रहा हो, मोदाहा में नजर आया हो। हद हो गई यार। अरे जब भाई बादल है तो बादल है ना, चांद तो एक ही है। अगर बादलों में वो ढका हुआ तुम्हें नहीं दिख रहा तो किसी और को कैसे दिख जाएगा भाई साहब? चांद देखा या नहीं देखा? मोदाहा में भी नहीं दिखा। चालू अब क्या करेंगे? चांद नहीं दिखा तो क्या ईद नहीं होगी? चांद नहीं दिखा तो क्या रमजान नहीं शुरू होंगे? अम्मा नहीं दिखा, अम्मा देखो, हमने अम्मा से फोन करके भी दिखा दिया, लेकिन हमने तो सारी दुनिया को रमजान मुबारक बोला, बस अपनी प्यारी सी ननद को छोड़ के, क्योंकि हमारी प्यारी ननद अब प्यारी नहीं रही। कह रही मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं भी यहाँ पे छुप के खड़ी हूँ, क्या मैं दिख रही हूँ? अरे भाई तू तो अंधों को भी दिख जाएगी। और इसलिए फनी ने भी हंस के कहा शाबाश। कह रहे तुम तो अपने आप को चांद समझ रही हो। कह रही थोड़ा ऊपर चले जाऊंगी आपके लिए ना सही तो फनी, चलो और किसी के लिए ना सही आप तो बोल सकते हो ना कि मैं आपका चांद हूँ। ना तू चांद नहीं, तू डैश है। अब उस डैश में आप खुद भर लो भैया, जिसको जो भी भरना है। फनी दुनिया तो हंस रही है, कम से कम तुम तो बोलो कि मैं तुम्हारा चांद हूँ। तू है ही नहीं उसका चांद। जबरदस्ती कह के बुलवाने से क्या फायदा? चालू पी तो बेइज्जती हो गई तुम्हारी। ले भाई जबरदस्ती। फनी बोलो ना, फनी बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हारा चांद हूँ। और जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई भाई साहब। मैं सोच रही थी, मैंने कहा ओहो गले लगेंगे, प्यार करेंगे, दोनों जिज्जा साले हक करेंगे, चांद मुबारक रमजान मुबारक बोलेंगे, पर ऐसा तो कुछ देखने को ही नहीं मिला। जब दिल काले हो ना तो सफेद कपड़े पहनने से सब चीज सफेद नहीं हो जाती। और उसके बाद ये वापस से अपने घर आ गए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब पूरा कुनबा जब जनाब के नीचे घर चला गया, वहीं पर वीडियो कॉल पे बात हो गई, तो तू भी वीडियो कॉल पे बात कर लेती। तू घर क्यों आई भाई अपने? तू 7th फ्लोर पे क्यों आई? तू सीधा भाई के घर जाना चाहिए था, रमजान मुबारक करना चाहिए था, चांद मुबारक करना चाहिए था, हक करना चाहिए था, गले लगना चाहिए था, मुंह मीठा करना चाहिए था। तभी तो लगता कि तुम लोग फेक नहीं हो। और उसके बाद भाई साहब छोटे भाई की एंट्री हुई है जो सस्पेंडेड है।
अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। चांद दिखा कि नहीं दिखा? हमें तो नहीं दिखा, क्या पता हमसे नाराज हो गया हो। क्या इसको कह रही थी, रेहान से पूछ रही थी, क्या तुम्हें दिखाई दिया? उसने भी कह दिया हमें भी नहीं दिखा, मुझसे भी नाराज। भाग के आई है रमजान मुबारक। वो अच्छी खासी खड़ी थी। जब ये बच्चे ने मतलब इसने नान ने एंट्री ली तो ये आराम से खड़ी हुई थी, और जैसे उसने कहा रमजान मुबारक, वो भग के आई है चिपट के, रमजान मुबारक चालू अपनी रमजान मुबारक। मतलब तू क्या एक्शन का इंतजार कर रही थी? तुमको भी तुमको भी रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। अब ये चाह रही थी हक करने के लिए भाई साहब, और फनी इंटरेस्टेड है नहीं। ये कैसे कर रहे हो फनी? वहीं बैठे बैठे एक थोड़ा सा कंधा हिला के हक करने का नोटंकी कर रहा था। अभी जब चालू सड़ गई, क्योंकि सड़ बहुत जल्दी जाती है भाई, वो कैसे कर रहे हो कैसे कर रहे हो, तब उठाया, उठ के ऐसे कर रहा है जैसे जैसा ये हक कर रहा है ना, ज्यादा अच्छा हक तो पड़ोस की बीवियों को भी कर लेते हैं लोग। जिन पे डोरे डालते हैं, भाभी जी घर में है। अरे भैया तेरी बीवी है, और वो भी 8 साल इंतजार करने के बाद तुम्हारी जो है 3 साल की शादी है। अपनी बीवी समझकर हक करना, क्यों एतराज कर रहा है? ऐसे कैसे फनी? फनी सही से हक करो ना। ना फनी तो गोद में ले ले इसको, छोटी बच्ची को। रमजान मुबारक। अरे कंधे से कंधा तो मिलाओ, काहे का रमजान मुबारक? अच्छा मुंह का कर रही है? अभी जब तूने जैसा कर रहा है वैसी तो वो करे। नौटंकी वालों को तो भाई साहब ये नौटंकी ही लगती है, इसलिए बिल्कुल नौटंकी ही दिख रही है, करके भी दिखा रहे हैं। ऐसे तो करते हैं, ऐसे तो कहते हैं। अरे भाई मियाँ बीवी में क्या है, फॉरहेड को चूमते हैं और ढंग से गले लगते हैं। भाई तेरी बीवी उधार की नहीं, अच्छे से गले लगा। ये कंधे से कंधा मिला के ये भाई भाई भाईचारे के लिए होता। और फिर चालू ने हाथ पकड़ के आंखों पे लगा के चूम लिए। भाई कितनी नौटंकी लग रही है भाई साहब। और चूम के फिर लिख दिया आ। ये करना भी जरूरी था, और मुझे तो लग रहा था ये ना करके वाऊ 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 होनी चाहिए थी, एम्बेरसिंग वाली मुंह में। और उसके बाद फिर किचन में चली गई, और किचन में वहां पे तो वो लड़की काम कर रही है। और भाई साहब घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि चालू के घर के काम ही नहीं निपटे होंगे, तो खाना बाहर से आया है। वहां पे हमें 4 5 6 डब्बे दिखाई दे रहे हैं। बिरयानी आई होगी, और भी कुछ अलग अलग चीजें आई होगी। प्लेट में खाना रखा है, वो खा भी लिया है, जो कि इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन डब्बे पैक्ड डब्बे रखे हैं। 2-3 डब्बे तो वैसे रखे हैं जो क्वार्टर प्लेट आती है। फिर जैसे बिरयानी या राइस वाले बॉक्स होते हैं, वो वाले डब्बे भी रखे हुए हैं। तो बाहर से खाना मंगा के खा लिया, क्योंकि हम तो थक गए भाई साहब। रील बनाते बनाते, घर का काम करते करते हम थक जाते हैं ना। तो फ्रेंड्स इसके साथ दोबारा हो गया है। आप सबको रमजान मुबारक फ्रेंड्स। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये जो हमने पिज्जा के साथ हक किया ना, ये हमने आप सबके साथ हक किया हैं। ओ भाई बीबी रहने दे, तू किसी और के साथ हक करने के, तू अपने शौहर के साथ ढंग से हक कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो हक ही नहीं रहा तेरे साथ। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई साहब तुझे हकने के लिए। और वो पीछे से किसी की आवाज आई, हाथ भी तो चूमो, हाथ भी तो चूमो। मतलब ये दिखाना चाह रही है कि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, और तुम मुझे हक भी करो, और फिर तुम मेरे हाथों को माथे पे आंखों पे लगा के फिर चूमो भी। छी 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 छी। अरे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो कह रही कैसे करूँ? पहले दोनों आके फिर उसके बाद चूमो। तो कहती ऐसी तो कर रहा है चालू आप पे। कितनी नौटंकी कर रही है दोनों, सूंडी सूंडी। भैया मैं हर बार बताती हूँ उसको, अदरवाइज मत लेना। हमारे यहाँ पे 2 मतलब बहनें थी, जो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था उनमें, 11 महीने का ही फर्क था। दोनों बहनें ऐसे लगती थी जैसे जुड़वा हो, साथ में घूमती रहती थी। तो उनको मोहल्ले वालों ने रूंडी सूंडी नाम दे रखा था। हैदर रमजान मुबारक। उसका छोटा सा हाथ, उसका हाथ भी चूम लिया। और फिर उससे बजाय उसका क्या अपना हाथ चूमना उसको सिखाया जाए, जैसे कि मैडम ने सिखाया, हाय चल हाथ चूम मम्मा का, हाय चल तू भी जाके चूमिए अपनी मम्मा का हाथ। क्यों भेज दिया हाथ चूमने से पहले अपनी मम्मा का हाथ तूने मुदाह में क्यों भेजा? बेचारे बच्चे से जबरदस्ती उसके मुंह से पेसिफायर निकाल के कहता हाथ चूमा हाथ चूमा। वो जीभ से चाट रहा है। उसे क्या लग रहा है कि उसका बाप उसकी माँ का हाथ कह रहा है कि ले खा ले। अरे उसको वो जो बेचारा बच्चा चूम नहीं रहा है, वो चाट रहा है। तूने हाथ धोए थे या नहीं धोते ये और बता दे। सारे जम्स उसके अंदर चले जाएंगे बच्चे के। और पिज्जा और उसके बाद टाइटल आ गया, सारा और नाजा खाला से वीडियो कॉल, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी फोन कर लिया, ये यहाँ फोन कर रहे हैं, वो वहाँ फोन कर रहे हैं। भाई साहब सेलिब्रेशन एक साथ अच्छा लगता है। फिर काहे कि तुम लोग हम साथ साथ हैं। चांद मुबारक हो। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हें रमजान मुबारक हो, तुम्हें ये हो, तुम्हें वो हो। खाला को भी दिखा दी। बोलो बेटा बोलो, कह दो ना नहीं तुमको भी चांद मुबारक हो। अब अम्मी जो है ना वहाँ भाई को कंटेंट देकर आई हैं। तो अब चालू ने फोन करके कहा, अम्मी अच्छी बात नहीं है, तुम सारा कंटेंट भाई को दोगे, हमें भी देकर आओ, अपनी अनारकली पहन कर हमारे घर भी आओ। अभी तुम सारा पिंक कलर का जो ड्रेस है जो हमने सिलवा कर दिया है आपको, सारा का सारा सिर्फ भाई के ब्लॉग में दिखाओगी, हमारे ब्लॉग में नहीं दिखाओगी। चलो आओ जल्दी से, हम आपको चूमेंगे। ये तो भाई व्लॉग का नाम ये होना चाहिए, चुम्मी व्लॉग।
हाँ बेटा, रमजान मुबारक, अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा खुश रखे, तुझे कामयाब करे। अभी तेरे से तो हमें उम्मीद है चालू। अभी देखो भाई ने तो कह दिया कि 30 35 40 45 सूट हमारे निकाल के अलमारी से बाहर फेंक देगा। अभी तू ही बचा सकती है तलवार लेके भाई से। भाई से लड़, उनसे कहे अम्मी के सूट को हाथ ना लगाए। देखो हमें पसंद नहीं है कोई हमारी अलमारी को हाथ लगाए। हाँ, हमें ये जरूर पसंद है कि हम 30 30 सूट नए बनवा लेंगे, पर पुराने नहीं निकालेंगे। देखिए नहीं करेंगे। तो चालू हमारे साथ खड़ी हो जाओ। देखो देखो भाई अच्छा हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। भाई साहब इस व्लॉग के बाद मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इनकी जो है रीयूनियन होने वाली है। लेकिन भाई इनको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो रोज कंटेंट डालेगा तो अम्मी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अकेले में अभी भी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो बेबी मून पे अकेले नहीं जा सकते ढंग से, वहां जाके पचके कर देते हैं। अम्मी सही से गले लगो, चलो लाओ अम्मी लाओ। आपके हाथ चूमती हूँ। ये नया सिलसिला शुरू करा है भाई साहब इन्होंने, क्योंकि आन बेबी को उसकी नानी ने सिखाया है। अभी ये सब उसकी नकल करेंगे। लाओ हाथ चूमेंगे। इससे पहले कभी तुमने 6 साल में ऐसे हाथ चूमते हुए देखा है अपनी अम्मी के? बस अम्मी की गीली चुम्मी जरूर देखी होगी। आए अम्मी आओ चलो मैं दे दूं तुम्हें गीली चुम्मी। हमेशा खुश रखे, मेरी दुआएं हैं। अभी दोनों माँ बेटी बराबर की लग रही है, जबकि मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ से भी 1+ थोड़ी सी ज्यादा ही लग रही है ये। और उसके बावजूद भी भाई साहब जब स्टोरी लगाती है उसी सूट ब्रांड की, जो भी ब्रांड आता है इसको, तो भाई साहब एल साइज और एक्सएल साइज की हो जाती है ये। मैं ये कह रही हूँ, चलो साइज पे मैं नहीं बात कर रही हूँ। अब लोग कहेंगे ऐसा है वैसा है, मैं साइज पे चलो बात नहीं कर रही। झूठ क्यों दिखाना, फेक क्यों करना, फिल्टर लगा लगा के अपने आप को कम क्यों दिखाना, जैसा प्लस साइज की मॉडल नहीं होती है क्या? अंजलि आनंद है भाई, इतनी शूटिंग करती है, इतना प्रमोशन करती है, जो जनाब के साथ उसमें थी झलक दिखलाजा में, प्लस साइज के कपड़े पहनती है और इतने अच्छे अच्छे डिसेंट कपड़े पहनती है भाई। और खुद इसकी वो फैजा जो है इसकी फिजा, सॉरी फैजा तो इसकी भाभी है। तो वो प्लस साइज के कपड़े पहनती है, मॉडलिंग करती है, तो क्यों उसमें रखना? अभी ठीक है भाई, तुमने कंट्रोल नहीं रखा अपने मुंह पे और तुमने बढ़ा दिया इतना, तो काहे को भाई सब दोगलापन? ये फिर कहती है फ्रेंड्स ऐसे में सब्र करना चाहिए जैसे हमें अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें जबरदस्ती ये तो निकाह के ठूस ठूस के अपना साइज बदल लो। और अब तो खुद ही उगलती है भाई के व्लॉग में, भाई हमें हमसे खाया नहीं चाहता है। देखा, अब तो भाई बच्चे के दूध का भी बहाना नहीं है, खुद भाई के मुंह से ही अपने मतलब भाई के व्लॉग में अपने मुंह से उगल के आ गई है। और पता है मैं बेट लगा सकती हूँ कि ये रोजे नहीं रख रही है, झूठ बोल रही है, ये रोजा नहीं रखा है इसने, क्योंकि दिखाएगी जरूर कि कोई बैश ना करे, कोई ट्रोल ना करे। बस अम्मी ऐसे ही दुआ करती रहे, अल्लाह आपकी बहुत लंबी उम्र करे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह ऐसे करे अल्लाह वैसे करे। बन गई ज्ञानी बाबा। चलो भाई अपने दामाद को भी गले लगा लिया। अब पेनू आंटी ने दामाद को गले लगाया है तो भाई सब चुम्मेश्वरी अम्मी का भी तो गले लगाना बनता ना। आवा अस्सलाम वालेकुम, आवा भूल जाओ कोई बात नहीं, हमने आपकी बेइज्जती करी थी ना, भूल जाओ उसको, चलो हमें गले लगाओ। दोनों बराबर की हो रखी है, आवा भी और जावा भी, आवा भी और लजावा भी। लजावा अभी आप कहोगे फिर एक और नाम है भैया हमारे यहाँ पे, हमें उसको यही कहते हैं आवा लजावा, रिश्तेदार है वो, उसको कहते हैं आवा लजावा। तो भाई साहब ये तो इसकी आवा है और ये इसकी लजावा है। तो उन्हें गला लगा के अम्मी ने भैया आवा ने उनको भी कह दिया अल्लाह तुम्हें ओ तरक्की दे, कामयाब करे। और अपनी बेटी की तरह से उसके गाल पे गीली चुम्मी क्यों नहीं दी अम्मी? ये गलत बात है, दोगलापन नहीं है। अपनी बेटी को प्यार और दूसरी को प्यार नहीं। चांद मुबारक हो, चलो नानी अम्मी को चांद मुबारक करो, प्यार करो, नानी अम्मी का हाथ चूमो। अब बताओ बेचारे बच्चे के बार बार मुंह से चूसने निकाल निकाल के कह रहे उसके हाथ चूमो, इसके हाथ चूमो, वो थक जाएगा। और जब उसकी नानी ने आके दोनों गाल पकड़े तो वो देख रहा है घूर के, ये सारी दुनिया आज पागल हो गई है क्या? मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े भाई, मेरे को आराम से ये पैसिफायर एंजॉय करने दो। अच्छा भाई हमने एक चीज नोटिस करी, सब ने गले लग लग के, सब पूरी दुनिया एक दूसरे के गले लग ली। अगर नजर नहीं आया तो हमें भाभी और भाभी के गले लगने का सीन बिल्कुल भी नजर नहीं आया, ना ही वो थंबनेल पे लगा, क्योंकि चालू पे तो चिपका देती और मैडम भी चिपका देती। तो भाई साहब मैडम का व्लॉग तो आया नहीं है, हो सकता है मैडम के व्लॉग से उम्मीद है कि ये हमें दिख जाए। नहीं दिखाता, क्योंकि मैडम का व्लॉग भी आ चुका था और मैडम ने अपना व्लॉग पहले दिन रोजे में, क्योंकि ये तो हम चांद रात का देख रहे, तो रोजे का जब उसने इफ्तारी बना रही थी तब तक का व्लॉग अपनी बालकनी में पौधों के बीच में बैठ के वही एंडिंग ले ली थी। अच्छा भाई पौधों की भी एक बात है, मैं आपको बताती हूँ, ये क्लासेस का एक कोई किसी टाइप की क्लासेस हो रही है, ये उसका हिस्सा है, रियल प्लांट लाना, उनको पानी देना। अब आप समझ जाओ, अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह वो बेचारा बच्चा ढूंढ रहा है, देख रहा है घूर घूर के, कर क्या रहे हो तुम सारे के सारे आज मेरे साथ? पहला रमजान है और उसके माथे पे लिख दिया ईद ही मिलेगी इस बार। तो छोटी नानी कहती है माम करो, चलो बड़ी नानी को माम करो।
और उस पिज्जा को देख लो, नौकरानी माँ और बेटी को तो देख लो, दोनों को उठा के, एक कह रही है नानी को माम करो, एक कहती है चलो नानी का हाथ चूमो, नानी का हाथ पकड़ कर जबरदस्ती उस बच्चे की गर्दन नीचे करके चुमवा रही है। अरे तू पागल हो गई है क्या? बच्चों के साथ इतना जबरदस्ती ये सारी चीजें करते हैं। उन बच्चों को बेचारों को पता तक नहीं है, छोटे बच्चे हैं, मासूम है, उनको क्या ही पता तुम क्या उनके साथ ये नौटंकियां करा रहे हो। तो नानी ने भी कह दिया छोड़ो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे खुद चूमेंगे। वो गुस्से में घूर घूर के देख रहा कर क्या रही है ये। और जब उसकी माँ हंसी है ना, तब अपनी माँ को देख के हंसा है, और जब अपनी माँ के पास गया है कि इस नौटंकी से मुझे बचाओ। पहला रमजान है ना इसका, पहला रमजान, पहला 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 चलता रहेगा भाई साहब, अब इनका पूरा महीने पहला चलेगा। हैदर ने खाई पहली बार पकौड़ी हैदर ने खाए पहली बार गुलगुले, हैदर ने खाए पहली बार दूध वाला रूह अफ़ज़ा पिया, हैदर ने पहली बार रस्सी पी जो उसके पापा ने बनाई है, जो रमजान में बनती भाई साहब। और फाइनली हमें डॉक्टर खाला और उनकी आवा बहन, बड़ी वाली बहन जो है, गले लगते हुए दिखाई दी और कृष्णा से हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दिए। रमजान मुबारक हो। चलो तो भाई अपना कैमरा लेकर पहुंच जाओ भाई भाभी के घर, क्योंकि भाई भाई भाभी के घर भी जाना बनता है, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे अंदरूनी रिश्ते अच्छे नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। कंटेंट का महीना आया है तो हमें कंटेंट तो बनाना ही पड़े। अरे आप भी व्लॉग बना रहे हो? अरे क्योंकि अब अगला व्लॉग भी तो देखने को मिलेगा ना। अरे अच्छा अच्छा, रमजान मुबारक हो भाई, रमजान मुबारक हो। लेकिन भाई बड़ा शातिर है, भाई ने ये नहीं दिखाया कि चालू भी आई थी दोबारा से घर पे और वो रमजान मुबारक करने के लिए आई थी। भाई ने ये क्लिपिंग काट दी। ओ माय गॉड, ये कितना खतरनाक भाई इसने तो गलत फहमी डलवा दी। हमने भाई का व्लॉग देखा कि चालू नहीं आई भाई इनके घर पे, जब वो विश कर रहे थे, सब एक दूसरे को गले लग रहे थे। फिर मुझे उम्मीद लगी कि चलो भाई मैडम के व्लॉग में आ जाएगा, क्योंकि घर तो मैडम का जनाब का एक ही है, तो हो सकता है मैडम ने वो क्लिपिंग शूट करी हो। वो मैडम ने भी नहीं दिखाई। ये तो बड़े खतरनाक भाई भाभी है भाई। अच्छा भाई चांद मुबारक हो। एक सिंगल टाइम हमें ये नहीं दिखाई दिया कि दोनों जीजा साले गले लग रहे हो, जैसे भाईचारे में गले लगते हैं एक दूसरे को, चांद मुबारक और रमजान मुबारक बोलते। एक सिंगल टाइम हमें भाई भाभी और ननद की जो है वो मतलब एकदम गले लगाते हुए, चांद मुबारक बोलते हुए, गीली चुम्मी सूखी चुम्मी, कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं पचका कराने के लिए अपने पापा के कमरे में। पापा चांद मुबारक, पापा रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गए? अच्छा, हम तो सोचे कि तुम फोन करोगे, हमें तो उम्मीद थी कि तुम फोन करोगे। हो गया भाई साहब पचका। अच्छा सुनो भाई, अब मैं बताती हूँ आपको टाइमलाइन ये था कि चालू 6 मिनट 45 सेकंड पर, यानी कि 6:45 बजे चालू गई थी ऊपर कि हम जा रहे हैं फ्रेंड्स ऊपर। तो इसने टाइम स्टैंड डाला क्योंकि किसी भी फोन में हमें नहीं दिखाई दिया। उसके बाद ये चांद देखे, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या 10 मिनट के लिए चांद देखने के लिए गई थी? कम से कम 15-20 आधा घंटे तो रुके होंगे ना। वहाँ और फैमिली भी थी, एक फैमिली थी वहां पर छत पर। ये वहां से क्यों भागे, क्या बात हुई, क्यों चालू अपने नीचे आ गई, इसकी भी एक कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। तो थोड़ा पहले मैं सुन लूं, फिर उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी। हो सकता है फिर मैं ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगी। तो चलो बात करते हैं पापा के कमरे में। तो पापा के कमरे में मोबाइल रखा हुआ है, वहां पे टाइम हो रहा है 8:15, यानी कि ये सारी चोचलेबाजी छत पर हुई। उसके बाद ये अपने घर चली गई और वहां से उसके बाद अम्मी से चांद मुबारक ये सब कुछ करके फिर ये आ गए हैं यहाँ पर घर पर पापा के कमरे में। तो मेरा कहना का मतलब ये था कि तुम डॉक्टर खाला के साथ जो भी कुछ करती तो तुम वहां भी कर सकती थी। तुमने ये सारे गले लगना, गीली चुम्मी देना, सूखी चुम्मी देना, ये तुम भाई के घर में भी तो कर सकते थे कि चलो नीचे चलते हैं, सब कंटेंट बनाते हैं, चांद मुबारक करते हैं। बट मैं क्यों बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आम घरों में ऐसा ही होता है भाई। अगर इनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, ऐसा होता या नहीं होता। लेकिन नहीं, ये अपने घर सर के, वो अपने घर सर की। और ये मुझे लग रहा है वहां से पहले सरक के आ गई, क्योंकि कैमरा तो किसी का उठा नहीं था। ये वहां से क्यों सरक कर आ गई है, उसका एक सॉलिड रीजन है, इसलिए ये अपने घर भाग गई है। और बाकी का जो परिवार है, जो जनाब का अपना रियल परिवार है, क्योंकि ये तो शादीशुदा है, तो वो परिवार जो है ना, वो सीधा का सीधा सारा नीचे आया। यानी कि अम्मी, बेटी खाला, नान, जनाब और मैडम, रूहान, तुमको भी मुबारक हो। चांद तो दिखा नहीं पापा। कोई बात नहीं, चांद नहीं दिखेगा तो बेटा रमजान तो आएंगे कल से, वो तो पक्का है। देखा, तुमसे ज्यादा समझ तो पापा में, जिनको तुम ये कहते थे पापा में इतनी समझ नहीं है। फ्रेंड्स, शर्म तो नहीं आती इन लोगों को। वो भी आ गया, रमजान मुबारक, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। और पापा आप इतने क्यों मतलब आराम परस्त रहते हैं, पता नहीं। उठ के भाई साहब हक कर लो, गले लग लो। ये इस तरह से जो है कंधे से कंधा मिला के जैसे हक करते हैं। हमको भी मुबारक हो, बहुत बहुत रमजान मुबारक दे भैया। तुम खुद आ गए, हम तो सोचे थे फोन आएंगे। नहीं पापा, हमें तो आना ही था। पापा ने तो बेचारे ने पोल पट्टी खोल के रख दी, क्योंकि इनके रिश्ते जैसे है ना ये सब एक दूसरे के पीछे ऐसा लग रहा है लाठी लेके पड़े। हम तेरी पोल खोलेंगे, हम इसकी पोल खोलेंगे। नहीं, हम तो खुद आएंगे पापा, हम तो यही रहते हैं। हम कौन सा मुदाह में थोड़ी ना रहते हैं, हम तो यही आप ही के फ्लोर पे 7th फ्लोर पे रहते हैं, आप ही की बिल्डिंग में
कितना अजीब है यार। पापा आप भी आना है, जैसे पड़ोसियों को कहते थे ना, ऐसे पड़ोसी के पापा है क्या तेरे सगे पापा? पापा आप भी आना, जब आपको टाइम मिलेगा ना, आप 7th फ्लोर पे आना ऊपर। रमजान मुबारक। अब देखो यहाँ पे चल रही थी तैयारी, जो कि जब तक मैडम की हुई नहीं थी, लाइटिंग वगैरह लग रही थी। तो यहाँ कह रहा है जो इनका बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिशियन है, उसको कह रहा है तेरी तो बहुत कमाई हो रही है, तेरे तो बहुत नोट छाप रहा है। अरे भाई वो मेहनत का खा रहा है, तेरी तरह अपनी बीवी का नहीं खा रहा। ये आदमी इतना लीचड़ आदमी है, हर किसी को टोकता है। भाई क्यों टोकता है भाई तू? वो बंदा मेहनत कर रहा है, वहाँ और भी मुस्लिम लोग होंगे, और भी मैंने कहा ना, और लोगों ने भी लाइटें लगा रखी हैं। ऑफ कोर्स वो सब बुलाएंगे तो भाई वो काम करेंगे, तो वो पैसा ले रहा है, कह रहे तुम तो बड़े नोट छाप रहे हो, तू भी छाप ले। हाँ, तूने तो जो भी कुछ MBA कर रखा ना, कुछ नौकरी कर ले भैया, तेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तो रेस्टोरेंट खोल कर दिया बीवी। मैं उस पे तो जाता नहीं है। कहते ये मुझसे बोल रही है कि रमजान की मुबारकबाद धर्म दादा को नहीं दिया। और भाई साहब धर्म दादा की बातें, कहते हैं सर हम आपके हैं कौन? कमाल है भाई, कमाल। रमजान तो है ही, लेकिन भैरव का पैसा अलग छप रहा है भाई। भाई मेहनत का छाप रहा है, तेरी तरह थोड़ी। फिर धर्म दादा भी शामिल हो गए कि एक बेल्ट बनाई है तो उसमें जो 1600 रुपए का बिल थमाया है। और भाभी के यहाँ पे भी हमें वो बैत की कुर्सी सी देखने को मिली थी, और हो सकता है वो पहले भी उन्होंने डाले की। और मैंने मुझे ध्यान है थोड़ा सा, शायद मैडम की मम्मी की बालकोनी में मैंने देखा, क्योंकि वो रूहान को वहां पर लेकर बैठती है, तो उनकी बालकोनी में एक बार मैंने देखा था जब से वो वहां पे शिफ्ट हुई है। तो नकलची बंदर को तो नकल चाहिए, इसलिए वो बैत वाली कुर्सी उठाकर लेकर आई है अपनी बालकोनी में रखने के लिए। घास वास सब मैडम की नकल। भाई साहब मैडम की नकल करते करते तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी तो भूल ही गई है औरत। आन क्या कर रहा है, आन क्या कर रहा है? आन सब्जी खा रहा। कहती है आप जा रहे हो क्या? मैं जा रहा हूँ और मैं आऊंगा 11:30 बजे, ठीक है। और चालू रिकॉर्ड कर रही है, और जनाब भी जा रहे हैं, और जनाब को जाते जाते दिखाया, और फिर कह रहे हैं अल्लाह हाफिज। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता कि ये दोनों जिज्जा साले एक ही गाड़ी में गए हैं या अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी में गए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब अपनी गाड़ी में गए हैं और जिज्जा पीछे बैठे। और मे भी ये भी शायद हो सकता है कि वो शायद स्कूटी से गए हों और जिज्जा चला रहे हो, वो सॉरी साले साहब चला रहे हो, और जिज्जा जी पीछे बैठे हैं, क्योंकि जीजा जी पीछे बैठकर वीडियो बना रहे हैं। हाय फ्रेंड, हमारी नमाज हो गई, हम जा रहे हैं, अभी जनाब का व्लॉग आएगा देखने के लिए तो पता चलेगा। लेकिन जनाब का व्लॉग तो आ गया, जनाब ने तो शूट करा ही नहीं कि भाई हम तरावी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बोल बाला है और हम बार बार बोल रहे थे। हम लाइव में भी बात कर रहे थे, तरावी नहीं पढ़ते। कोई कॉल आउट नहीं कर रहा था इस चीज के लिए, लेकिन मैं लगातार कर रही थी, क्योंकि मैंने तो वो सारी चीजें लगातार देखी हैं भाई। आज की डेट में मेरे हस्बैंड को इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है वो ढंग से सुकून से किसी से बात भी कर पाए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइट शेड्यूल हो गया है। इस बार 3 दिन की ना पढ़कर मेरे ख्याल से शायद उनके यहाँ पे तो उन्होंने 7 दिन की तरावी करी है। तो उससे क्या है, जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम हो गई है। मतलब जैसे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की हो जाती थी, वो थोड़ी कम होकर 1.25-2 घंटे की, या मतलब 2.5 घंटे की करीब की हो गई। सॉरी, मतलब 1.5 घंटे से 1.25-2 घंटे के करीब की हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि ये रेगुलर वाली तरावी मतलब कुरान सुनने के लिए जा रहे हैं या बस एम आई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एम आई पढ़नी हो तो वो तो घर में भी पढ़ लो, जो 20 रकातें पढ़ते हैं। और अगर इन्होंने शुरू करा है तो मुझे नहीं पता कि जिस मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां पर कितने दिन का कलाम पाक हो रहा है। कुछ दिन कहीं पे होता है 20 दिन का होता है, 20 दिन में पूरा कुरान हो जाता है, तो कहीं जो है 27 दिन का होता है, कहीं 15 दिन का होता है। वो इसलिए होता है कि लोगों को कहीं आना जाना होता है, तो जिस जगह पर रह रहे हो आप अपना कलाम पाक पूरा कर लो। क्योंकि देखो ऐसा है, जैसे अभी छुट्टी का टाइम है, कभी छुट्टी होती है, कोई लोग बाहर रहते हैं, किसी को कहीं आना जाना होता है। अब जब कोई कहीं रेगुलर, जैसे जनाब रह रहे हैं रेगुलर, तो जनाब को तो कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन जैसे जो लोग जॉब की वजह से बाहर रह रहे हैं या किसी और रीजन की वजह से उनका छूटे ना या कम ना रह जाए, क्योंकि पूरा कुरान शरीफ सुनना जरूरी होता है जो तरावियों में पढ़ा जाता है, वो मिस ना हो जाए आपका। तो इसलिए अगर आपको कहीं आना जाना नहीं है और आपका प्लान ये है कि भाई एक ही जगह फिक्स रहते हो, जैसे कि जनाब का है, तो आप 27 दिन के आराम से रेगुलर जाकर कर सकते हो। उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब वो लेंदी नहीं होती उतनी। लेकिन जैसे अभी मेरे हस्बैंड है तो वो क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं और वहां पे तरावी पढ़ते हैं, और उस बीच में जब छुट्टी होती है सेकंड सैटरडे की या कभी भी, तो उनको अपनी सिटी आना होता है, तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो 7 दिन से 12 दिन वाली कोई सी भी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार तो 3 दिन 5 दिन वाली भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि उनका एटलीस्ट कलाम पाक पूरा सुनना जाए उनको, जो कि सुनना सवाब है तरावियों में, और जो बाकी की नमाज है वो अपने घर में अदा कर लेते हैं। तो इस बार उन्होंने इतना मतलब नहीं किया है, थोड़ी दूर वाली मस्जिद मिली है उनको, लेकिन उन्होंने फिर वो 7 दिन वाली ही मतलब चूज करी है, तो वो लगातार जा रहे हैं। तो फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि इतना लंबे टाइम का होना, फिर वापस आना, फिर डिनर करना, फिर अपने ऑफिस के कुछ काम देखना, एंड देन फिर तो अब नींद भी पूरी लेना जरूरी है, क्योंकि अगले दिन फिर पूरा दिन काम करना होता है। तो ये अल्लाह ताला ने यही कहा है कि अपनी जिंदगी के जो रोजमर्रा के काम है ना, वो लगातार करते रहो, और उसके बाद जो है आप इबादत के लिए टाइम निकालो, आप नमाज के लिए टाइम निकालो। आपको एहसास होना चाहिए कि ये आप रोजे से हैं, वही रोजा है, आप रोजा रख लो और सोते रहो, तो आपको भूख प्यास
का एहसास होगा कब भाई? फिर तो आप डायरेक्ट 1 घंटा पहले उठोगे, 1 घंटा तो कोई भी बर्दाश्त कर लेगा, उसके बाद फिर रोज़े का टाइम हो जाएगा, फिर खा पी लो, फिर क्या फ़ायदा ऐसे रोज़े का? अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा रखने का मतलब ये है कि आपको एहसास होना चाहिए, और जब जब आपको एहसास होगा कि आपको भूख प्यास का एहसास हो रहा है, तब तब आप अल्लाह की इबादत करेंगे, याद करेंगे, उसको जो है उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। जैसे हमारी अम्मी कहती थी, बेटा रमज़ान के पहले 10 दिन जो है ना ये पढ़ा जाता है, आप ये पढ़ो, फिर रमज़ान के 10वें रोज़े से लेकर 20वें रोज़े तक ये पढ़ा जाता है, फिर ये पढ़ो, और रमज़ान के 20वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक ये पढ़ा जाता है। तो वो पढ़ते रहो, अपने काम काम करते रहो, वो पढ़ते रहो, काम करते रहो, वो पढ़ते रहो। जैसे कि मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी 4 चीज़ें, मैंने एक उसमें देखा था, किसी ने मेरे को भेजा था, तो वो मैं सारी चीज़ें लगा दूंगी कि किस किस तरीके से कैसे आप पढ़ सकते हो। ये होता है शेड्यूल। अब ये जा रहे हैं तरावी के लिए, हमें नहीं पता कि ये 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 दिन के लिए जा रहे हैं, या पूरा महीना ये तरावी पढ़ेंगे, ये हमें इनका रेगुलर में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन भाई साहब मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली हुई कि एटलीस्ट इन्होंने इस बार तरावी का दिखाया, क्योंकि तरावी ये जाते ही नहीं थे, और जिस जिस जगह से ये बिलोंग करते हैं ना, वहाँ तरावियाँ होती हैं, और वहाँ इस तरह के ऐसे मोहल्ले में, क्योंकि जैसा इनका है ना एग्जैक्टली ऐसा ही मेरा भी है, जो मेरा मायका है ना वो ऐसा ही है। तो वहाँ पे तरावी छोड़ने पर हाफिज जी भाई साहब इतना मतलब सुनाते हैं, और घर 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 न जाके ये सब चीज़ लगाते हैं कि जो बच्चे, जो यंग बच्चे हैं, कि वो तरावी ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये हाफिज जी लोगों के काम होते हैं। तो खुद भी कोई चाहकर छोड़ नहीं पाता कि नहीं, फिर सरेआम जो है ना सारी चीज़ों की, और हाफिज जी होते हैं भाई साहब, टीचर तो टीचर होते हैं, वो लगा देते हैं भाई साहब अच्छे से क्लास। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। तो भाई यहाँ से बाय बाय करके जा रहे हैं, और जनाब भी मतलब जनाब भी निकल गए हैं, और इसका शौहर भी निकल गया। अब देखने वाली बात यह है कि साथ में निकले हैं भाई साहब, क्या अलग अलग निकले हैं, स्कूटी से निकले हैं या गाड़ी से निकले। स्कूटी से निकले ये तो पता चल गया, क्योंकि लौटते टाइम वो कहता फ्रेंड हमारी तरावी हो गई है, हमने 20 रकात पढ़ ली, हम जा रहे हैं, चलो भाभी अल्लाह हाफिज। तो देखो भाई ये तरावी हो रही है, और ये तरावी जो है ना मुझे लग रहा है आसपास कहीं हो रही है, तो लोगों देखो कितनी उसमें आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होती हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने कम दिन की ज्वाइन करी है, क्योंकि अगर ये लगातार वाली ज्वाइन करते तो ये मस्जिद में जाते, जहाँ मस्जिद में पूरा कराम पाक होता है। लेकिन अगर आप 3 दिन की, 4 दिन की, मतलब 3 दिन से लेकर 5 दिन की, 5 दिन से लेकर 7 दिन की अगर तरावी कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से सड़क पर होती है। तो अब ये देखो जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है, और लिखा हुआ भी है तरावी, तो अपने घर से जानमाज लेकर आते हैं, बिछाते हैं, और लाउड स्पीकर में जो हाफिज जी हैं, अगर दूर तक वालों को सुनाई देगा, तो क्योंकि इतनी पब्लिक है, तो इस वजह से देखो कोई मार्केट टाइप का कुछ लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ सोसाइटी में कर रहे हैं, या कहीं बाहर कर रहे हैं, या कहीं जहाँ पे भी मस्जिद है वहाँ हो रही है, या इन्होंने कोई मौलाना बुला रखे हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ कानपुर में रहती थी ना, तो वहाँ पे एक जगह सोसाइटी में होती थी, किसी की घर पर होती थी वो, और वो बुलाकर करते थे। तो अराउंड मेरे ख्याल से शायद 40 लोगों की जमात खड़ी होती थी। तो वो पूरा महीना हाफिज साहब को बुलाकर रखते थे, तो हाफिज साहब पूरा जो है उतने दिन के लिए आते थे। और हमारे इधर अपनी सोसाइटी में भी यही होता था। लेकिन फिर अब ये रहता है कि जैसे अलग अलग रहते हैं, तो फिर मस्जिद में भी आप कर लो, तो ज्यादा दिन की कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखने पर कि शायद इन्होंने कम दिन वाली ज्वाइन करी, जिससे कि ये कलाम पाक पूरा सुन ले। तो अपनी अपनी जान नमाज ले गए हैं, बिछा ली है इन्होंने। ऐसे ही जब दुकाने की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, यानी कि ईद की नमाज, तब भी लोग ऐसे ही लेकर जाते हैं, जो वो ईदगाह पे नमाज होती है। और ये क्योंकि चालू के व्लॉग देखने को मिल रहा है, तो चालू ने ही वो जो है शूट करा है, तो फनी के पैर हैं वो, जो फोटो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था और दिखाया भी था। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई साहब हमें ये देखने को मिला कि इस बार इन्होंने तरावी दिखाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आज हमें दिखाया है कि लहर से बाय कॉल बात करते हुए, वीडियो कॉल बात करते हुए, लहर नमाज पढ़ना है, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, हाँ हाँ ठीक है पढ़ेंगे। अम्मा कहाँ है? अम्मा रमजान मुबारक। और हमने क्या कहा था, इसने तो बताया नहीं है। और अम्मा तो बहुत पहले, जब तक लहर पहुंची भी नहीं थी गांव में, तभी अम्मा आ गई थी, और मुझे पहले ही पता चल गया था। और अम्मा बार बार वहां से कहती, और पता है जो कच्चा मामू है ना, वो बार बार इनको कांटेक्ट कर रहे थे। और जब इन्होंने पल्ला झाड़ दिया, मना कर दिया कि अभी नहीं आ सकते, अभी कोई नहीं है, अभी घर में काम चल रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, इन्होंने बहाने बनाए कि घर में काम चल रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, उसके चलते अभी हम अम्मा को नहीं बुला सकते। तो फिर वो पीछे पड़ गए, जो बाकी के भाई हैं इनके, कि अम्मा को ले जाओ, अम्मा को ले जाओ, अम्मा को ले जाओ। तो भाई मुझे नहीं पता कि वहाँ से फिर कौन आया, कौन लेकर आया, या वो खुद छोड़ कर गए, कहते हमारी छुट्टी नहीं है, हम नहीं ला सकते, तो अम्मा को ले जाओ। तो भैया या तो ना तो अम्मा की आदत ठीक है
कि वो कोई सी भी बहू में निभ कर रहने लायक है। और ना ही ये बेटे ऐसे हैं, क्योंकि इन्होंने बेटे भी अब बहुओं के चक्कर में आ गए, क्योंकि बहुओं का जीना हराम करके रखा था अम्मा ने। इसलिए अम्मा अब आज की डेट में अपने कमरे में ही पड़ी है, अपने राजमहल में। अब वो अंधभक्त कहाँ गए? अम्मी के घर में क्यों नहीं रह सकती अम्मा? तोड़फोड़ तो इसके घर में हो रही है, चल तोड़फोड़ भी नहीं हो रही, सब तो रह रहे हैं। कौन सा यहाँ से कोई से छोड़ के चला गया? भाई तोड़फोड़ या जो भी कुछ काम चल रहा है वो तो बराबर वाले घर में काम चल रहा है ना। अम्मी के घर में तो रह सकती हैं, अम्मी तो वहीं रहती हैं, वहीं खाती हैं, वहीं सोती हैं, दिन भर यहाँ रहे, रात को वहां चले जाए। और कौन सा अम्मा को जीना उतर के 7वीं मंजिल पर चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा? लिफ्ट से तो आना जाना है ना। बुला लो अम्मा को, ईद के बाद जब आएंगे फ्रेंड्स हम तब लेकर आएंगे, क्या फायदा फिर तब लेकर आएंगे। और जो नौटंकी देखो, अम्मा यहाँ पे सूना लग रहा है तुम्हारे बिना, हम ईद के बाद आएंगे तो तब ले जाएंगे। अम्मा ने क्या कहा वो भी सुना दी थी हमें और काट दिया। फिर नानू वो भी आ गया, क्या कहते हैं, नान ने भी कहा चांद मुबारक अम्मा, और दिखा रही है देखो देखो हम अम्मा से बात कर रहे हैं, देखो देखो अब अम्मा वहाँ है। अब तो लहर क्या कच्चा मामू क्या चली गई? चल झूठी मेर मिस यू, देखो मेर हमने ये सजा दिया, हमने वो सजा दिया, हमने पूरा कर दिया। ये नहीं दिखा रही थी, ये बालकनी में आई इसलिए। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, चलो ये देखो हैदर को, अल्लाह हैदर। तो फ्रेंड्स सबसे मिलने मिलाने के चक्कर में हम अपनी प्यारी सी जो दुलारी नई नई न्यू बॉर्न हुई हुई बालकनी है ना, उसमें बैठकर चाय पीना ही भूल गए। और देखो हम ट्रे भी लेकर, ट्रे कम स्टूल उसी पे रख के हम चाय बिस्किट खाएंगे। और ये जो बिस्किट है ना मारी लाइट, सबसे ज्यादा मैदा के बने हुए होते हैं। डॉक्टर ने सख्ती से मना करा था मुझे आपसे 14 साल पहले कि ये बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, ये कोई मैदा उसके नहीं होते, कोई लाइट वेट नहीं होते, ये तो कोरी मैदा के बने हुए होते हैं। तुम देखो जरा, इनको खाकर देखो तो ये दांतों में चिपकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी शाम की चाय मिस हो गई है, तो अभी चाय पीते हैं यहाँ पर बैठ के। आज यहाँ पर बैठकर मजा ही कुछ और आ रहा है। तो फ्रेंड्स फनी तो बहुत बिजी है, तो देखो हम पुराने दिन को याद करके ना, पुराने दिन रिलेवेंट कर दिखा रहे हैं। जबकि अभी हमारी कार भी ठीक हो गई है, फिर भी हम छोटे से मासूम से बच्चे को लेकर जा रहे हैं। तो मासूम से बच्चे को क्यों लेकर जा रही है भाई? एक बार बता दे, तुझे सिर्फ चोचले के अलावा और क्या है? जब डॉक्टर खाला घर पर है तो तू डॉक्टर खाला को घर पे छोड़कर आती ना बच्चे को, नान को और पिज्जा को साथ में लेकर आ जाती। लेकिन ऑटो में लेकर आई इस बच्चे को। तू कौन सा गाड़ी में बैठी है जो तू उसको फीड करा देगी वहां पर बैठी? तो तू वैसे भी नहीं कराती, तूने फीड कराना छोड़ दिया, झूठी मक्कार। फ्रेंड्स थोड़ा बहुत घर का सामान लेना था, राशन लेना था, हम नाक पे दिया जलाकर ही तो चलते हैं सारे काम करने के लिए। हमारे पास गाड़ी है, पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन हमें एंड टाइम पे करने की आदत खराब है हमारी। कितने दिनों बाद जा रहे हैं? 2 साल बाद जा रहे हैं हम ऑटो में बैठ के। फ्रेंड्स अब पिज्जा की भी ना अतरंगी जो है ना ख्याल होते हैं। वो देखो उसके 5 दिन की छुट्टी है, 5 दिन की बता रही थी, पता नहीं 6 दिन की बता रही थी कि उसके ना इतने दिन की छुट्टी है। तो वो कह रही है मुझे ऐसे सजाना है, मुझे वैसे सजाना है। सांस आ गया था इसको, ये तेरे घर का काम नहीं कर रही है, तेरा घर डेकोरेट नहीं कर पा रही थी रोजों के और इसके एग्जाम के जो इसको बर्डन आ रहा था सर पे, बेचारी के सर पे बोझ चढ़ रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा जैसे इसने कील का ताज पहन रखा हो सर। एक दिन काटे नहीं कट रहा होगा। कह रही इसकी 6 दिन की छुट्टी है, तूने तो एक दिन भी दिखाया ही नहीं है कि ये पहला एग्जाम या दूसरा एग्जाम कब देने के लिए गई है, कब जाएगी, कब आएगी, कौन सी यूनिफॉर्म पहन के गई है। फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट बोल दो। पिज्जा एग्जाम देने के लिए जा रही है, कुछ नहीं, और छुट्टी आ गई बीच में 6 दिन की, मतलब बिना एग्जाम दिए छुट्टी बीच में आ गई। कैसे, ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब? मुझे कमेंट कर जल्दी से बताओ। अच्छा मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे पास कॉल आया एक मेरी वाइटी फैमिली का, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि वो जो वीडियो आई थी किसी की, उन्होंने फिर से वीडियो डाली है और उन्होंने ये कहा है कि उनकी वो वीडियो डिलीट हो गई है, स्ट्राइक आई है, ये क्या आया है पता नहीं। चलिए तो मैं वो वीडियो देखती हूँ, फिर अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ क्या है, क्योंकि अभी देखो पूरी जब तक वीडियो नहीं सुनी है तो मैं क्या ही बताऊंगी। अच्छा पहली वीडियो पर मेरी ओपिनियन ये थी कि उसमें नथिंग न्यू है ना, कुछ भी नया नहीं था। तो इसलिए मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि भाई या तो इनको अपना चैनल ग्रो करना था, क्योंकि वीडियो पहले प्राइवेट कर ली थी और उसके बाद फिर एक वीडियो डाली गई है। अगर उसमें कुछ भी एक सिंगल टाइम भी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ डिफरेंट होती, कुछ ऐसी होती जो नहीं सुनी, तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता था। भाई साहब ये देखो सोशल मीडिया का जमाना है और हर किसी को अपने ही अपनी रोटी सेकने के लिए होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है वो सच भी बोल रहे हो। मैंने पहले भी डिनाई नहीं किया था, यही कहा था कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मेरी ओपिनियन तो यह है जो मैंने देखा। मेरी जगह कोई भी होगा समझदार, वो यही कहेगा कि पहले ऑलरेडी चैनल बना हुआ था, उस पर बच्चों की वीडियो डली हुई थी, फिर वो वीडियोस प्राइवेट की गई, फिर ये वीडियो डाली गई। तो वीडियो प्राइवेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको अपनी ही चीजें शेयर करनी है तो ऑफ कोर्स वो आपको वो प्राइवेट करने की जरूरत नहीं थी, आप वो डाल सकते थे। और दूसरी बात, वो फोटो आप ना यूज करते,
थोड़ी और डिटेलिंग में खुलकर बात कर सकते थे जब आपको अपनी बात करनी थी, लेकिन उसमें कुछ भी बात नहीं थी। सो इसलिए मैंने बोला कि या तो भाई ये कराया गया था और जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है, किसी को बोलकर ये कराया गया, तो ये पीआर स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि इस बहाने से लोग जाएंगे वहां पर भर भर के उनको कमेंट करेंगे, तुम तो झूठे हो, तुम तो मकार हो, तुमने तो ऐसे बोला, तुम तो वैसे बोला। और ना मैं इस फेवर में कभी भी थी कि उस बच्चे की प्राइवेसी, उस बच्ची की प्राइवेसी बाहर आए। अगर उसके पेरेंट्स या उसके दादा दादी या उसके घर वाले नहीं चाहते, चाहे उसमें इंक्लूडेड उसकी माँ ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहते कि उस बच्ची का राज बाहर आए। देखो, अगर वो हमें ये सुनने को मिला था कि वो बच्ची अगर मतलब थोड़ा सा ऐसी है कि उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, अगर वो ऐसी नहीं होती तो एक बार को हो सकता है मैं पूरी तरह से ये कहती कि नहीं, अब बाहर आ जानी चाहिए थे, क्योंकि इतने साल की बच्ची है। अगर लहर अपने लिए कोई भी चीज के लिए स्टैंड ले रही है तो भाई उसको भी लेना चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है तो फिर तो मैं यही चाहूंगी कि उसकी वेलबींग के लिए, उसकी अच्छी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, कि अगर उसको शांत करके रखा गया है, छुपा कर रखा गया है, तो उसको छुपा के रखने में ही फायदा है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। देखो, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच किसी पर थोप नहीं सकती, और ना ही मैं आप लोगों से भी ये कहूंगी कि आप मेरी सोच से अग्री करें। मैं हमेशा अपनी ही सोच आपके साथ शेयर करती हूँ। अग्री करना, डिसअग्री करना, ये आपकी अपनी चॉइस है, और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि आप कुछ भी अपनी चॉइस अपने सामने मतलब रख सकते हैं। मुझसे अग्री भी कर सकते हैं, मुझसे डिसअग्री भी कर सकते हैं, बट मेरी इंटेंशन सिर्फ इतनी ही है कि अगर उस बच्ची को गुप्त तरीके से रखा गया, उसके पापा कभी सामने नहीं लेकर आए, जब डंके की चोट पर यह बोला है कि बच्ची है और डिनाई कर दिया गया है कि बच्ची नहीं है, तो फिर वो बच्ची के जो अपने घर वाले हैं, रियल अपने घर वाले हैं, जो उस बच्ची को पाल रहे हैं, जो उस बच्ची को रख रहे हैं डे 1 से लेकर, और अब जब वो 15, 16, 17, 18 साल की हो गई है, तब तक के लिए उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब वो लोग अगर नहीं कह रहे हैं तो उनका कोई सॉलिड रीज़न होगा ना, तो बस उस रीज़न को थोड़ा रिस्पेक्ट करो, और बच्चे के बारे में ज़्यादा ये ना करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं पूरी वीडियो सुनती हूँ, देखती हूँ उसमें क्या है, तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।